हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की डे का जो रूटीन है उसमें फ्रिज क्लीनिंग है, तो मैं आज अपने फ्रिज को क्लीन कर रही हूँ। सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ, तो चलिए दिखाती हूँ मैं कैसे अपने फ्रिज को क्लीन करती हूँ। एक बॉल में मैंने पानी लिया है और CIF का क्लीनर ऐड किया है। उसके अंदर मैं डिश वॉशर ऐड कर रही हूँ। CIF के क्लीनर अगर आपके पास नहीं है तो आप बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर आधा नींबू स्क्वीज किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 चम्मच के करीब विनीगर ऐड किया है। इससे फ्रिज में आपके स्मेल नहीं आएगी क्लीनिंग के प्रोसीजर के बाद भी। और अब मैंने एक मेरे बेटे का पुराना ब्रश था वो लिया है, और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं मेरे फ्रिज में अच्छा खासा स्टेन आया हुआ है, तो मैं इसके साथ साथ सारी चीज़ें क्लीन करूँगी। जो भी ब्रश की सहायता से मैं पूरे फ्रिज में ये लगा दूँगी जो मैंने ये मिक्सचर बनाया है, और 10 to 20 मिनट तक छोड़ दूँगी। मैं आपको बता दूँ ये फ्रिज 14 ईयर्स ओल्ड है, और इस फ्रिज को 10 ईयर्स तक मेरी सासू माता जी ने यूज़ किया। उसके बाद 4 साल से मैं भी यूज़ कर रही हूँ, और इसमें कुछ भी खराबी नहीं हुई है। अगर आप टेक केयर अच्छे से करते हैं तो चीज़ें काफ़ी दिन तक चलती हैं। बस इसके बाद आप 10 मिनट्स के बाद मैं इसको सबको अच्छे से गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लूँगी। वेट टॉवल लिया है मैंने, आप देख सकते हो अच्छे से साफ़ कर रही हूँ इसको मैं। और आप देख लीजिए, अब इसके बाद मैंने एक ड्राई टिश्यू लिया है, उससे भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। सारा स्टेन हट जाएगा आपका, और बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी आपकी, आप देख सकते हो अच्छे से। और इसी तरीके से मैं गेट को भी क्लीन करूँगी। फ्रिज में गेट का एरिया सबसे ज़्यादा गंदा होता है, आप यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि इसके रबड़ में काफ़ी गंदगी जम जाती है। तो मैं ब्रश की सहायता से अच्छे से इसके रबड़ के अंदर भी सफाई करूँगी, और पूरे फ्रिज में मैं इसी तरीके से ये वाला जो मैंने मिक्सचर बनाया है उसको लगा दूँगी, और बाद में मैं इसको भी सूखे टिश्यू की हेल्प से क्लीन कर दूंगी। और आप देख सकते हैं इसके रबड़ के अंदर भी कुछ गंदगी नहीं है, क्योंकि रबड़ के अंदर कॉकरोचेस भी आ जाते हैं गंदगी की वजह से। तो जब भी आप फ्रिज क्लीन कीजिए तो इस रबड़ को भी ज़रूर क्लीन कीजिए, अदरवाइज़ क्लीन करने के बाद भी बहुत सारी बैक्टीरिया आपके फ्रिज में आ जाएगा। और इस तरीके से मैंने अपने पूरे फ्रिज को क्लीन कर लिया है, और मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं अपने छोटे से फ्रिज को कैसे मैनेज करती हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली में लोग हैं और सामान भी बहुत ज़्यादा आ जाता है कई बारी, और मुझे इसमें मैनेज करना होता है। बाकी मैं आपको दिखा देती हूँ मेरा फ्रिज कितना क्लीन हो चुका है। और इसके साथ साथ जितने भी फ्रिज के बर्तन होते हैं मैं उनको धो लेती हूँ, और धो के सबको एक के बाद एक लगा देती हूँ इस तरीके से। और अब मैं इसमें वेजिटेबल्स, सब कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर रही हूँ। हमारे यहाँ पे जो वेजिटेबल्स आता है वो 1 हफ्ते का एक साथ ही आकर रखा जाता है, उसको मुझे मैनेज करना होता है, क्योंकि यहाँ पे सब्जी जो मिलती है बहुत दूर जाना पड़ता है। और आप यहाँ देख सकते हैं मैंने नींबू को पानी के अंदर रखा है। इस तरीके से नींबू रखने से नींबू 10 दिन तक आराम से चलता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। और मैंने इसके अलावा फ्रिज में इस तरीके की बकेट्स भी यूज़ किए हैं, जो कि कम स्पेस में भी बहुत सारा सामान इसके थ्रू आ जाता है। और आप देख सकते हैं अब मैंने सारे वेजिटेबल्स अपने एक के बाद एक लगा दिए हैं। और फ्रिज रैक लेने से यही बेनिफिट हुआ है मुझे कि मेरे छोटे से फ्रिज में बहुत सारा सामान आ गया है। और फ्रिज के ऊपर वाले एरिया में मैं सैलेड रखती हूँ इस तरीके से, तो मैंने यहाँ पर सारे सैलेड रख दिए हैं धोकर अच्छे से, क्योंकि अभी कोरोना का टाइम है, आपको भी जो भी चीज़ें लाएँ उनको धोएँ और उसके बाद ही उनको रखें। तो मैं भी इसी तरीके से रखती हूँ जैसे सारी फैमिली रखती है। और इसके बाद मैंने कुछ मिर्ची स्टोर किया है, जो मेरे पास ये फालतू जो आप खाना मंगाते हैं ना बाहर से, कुछ इस तरीके के टिफ़न्स मिलते हैं साथ में, इसके अंदर मैंने मिर्ची स्टोर किया है। अभी मैंने ग्लास के जार ज़्यादा नहीं परचेज़ किए हैं, आपको भी पता है इतनी जल्दी जल्दी चीज़ें परचेज़ नहीं कर पाते हैं हम लोग, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली हैं। लेकिन मैंने प्लास्टिक का जो भी यूज़ किया है, अच्छा प्लास्टिक यूज़ किया है, टपरवेयर का है। बस एक कई बारी मैं स्टोरेज के लिए वो प्लास्टिक भी यूज़ कर लेती हूँ जो मेरे खाने के साथ आता है, और मैं उसको वेस्ट नहीं करती, इस तरीके से मैं उसे यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ फ्रूट्स रखे हैं, तो ये वाले जो फ्रूट्स हैं ये मौसमी है, ये बाहर रखने से सूख जाते हैं, लेकिन इसको मैं इसीलिए फ्रिज के अंदर रखती हूँ। बाकी सारा का सारा जो फ्रूट्स है मैं बाहर रखती हूँ। और बस इसी तरीके से मैंने अपने फ्रिज को मैनेज किया है। तो चलिए देख लेते हैं मैंने किस तरीके से अपने फ्रिज में सारी चीज़ें रखी हैं। ये फ्रिज रैक में मैंने सारी वेजिटेबल्स रखी हैं, और थोड़ा सा जहाँ इन दोनों के बीच में जो स्पेस
आता है उसमें मैं इस तरीके की वेजिटेबल्स रख देती हूँ। और यहाँ पर मैंने अपनी सारी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स रख दी हैं। बहुत ही कम जगह में बहुत सारा सामान आ जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके नीचे वाले एरिया में मैंने मिल्क रखा हुआ है, अभी मिल्क गर्म भी करके रखा है मैंने, वो भी रखना है। और यहाँ पर मैंने चीज़ें रखी हुई हैं इस तरीके से। तो मैं सबसे पहले फ्रिज में पनीर ज़रूर होता है हमारे पास, तो ये पनीर मैंने पानी के अंदर ऐड करके रखा है ताकि ये ख़राब ना हो। और इस तरीके से मैंने मिर्ची रखी हुई हैं और इसके अंदर मैंने रखा है अदरक। ये सारी चीज़ें रोज़ लगने वाली चीज़ें हैं, तो ये सारी बहुत ज़रूरी पड़ती हैं, चाय पीते हैं तो भी चाहिए। और यहाँ पे मैंने हल्दी रखी हुई है। कोरोना के टाइम पे आप इस तरीके की हल्दी ज़रूर रखिए, इसका आप मिल्क में ऐड करके आप मिल्क पीजिए, बहुत फ़ायदा करता है। और यहाँ पर मैंने टमाटर रखे हुए हैं लास्ट में, और साथ में मैंने नीचे के साइड एक वाटरमेलन रखा हुआ है और थोड़ा सा स्पेस नीचे के साइड बचा हुआ है। यहाँ मैं अपना दूध रखूँगी जो कि गर्म होने के बाद ही रखा जाएगा। नीचे के बकेट में मैं सारी ऐसी चीज़ें रखती हूँ जो मॉइस्चर की वजह से ख़राब हो जाता है, जैसे कि मैदा, सूजी, बेसन और आटा, राइस फ्लोर मतलब चावल का आटा और मसाले, क्योंकि ये सारी चीज़ें मॉइस्चर की वजह से बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इनमें कीड़े लग जाते हैं। जब भी आप फ्रिज में इस तरीके से इन्हें स्टोर करेंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, कई महीनों तक चल जाते हैं ईज़िली। और मेरे ये बहुत दिनों से रखे हुए हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए हैं। तो मैं इस तरीके से कुछ फ्रिज स्टोरेज करती हूँ। बहुत छोटा फ्रिज है लेकिन मेरे और मेरी फैमिली के लिए इनफ है, सारी चीज़ें ईज़िली आ जाती हैं। लास्ट वाले में मैंने मैंगो भी रख दिया जो बाहर रखा हुआ था। और यहाँ पर तक्षकुस स्वीट कॉर्न है, ये सब भी मैं सैलड वाले एरिया में ही रखती हूँ, तो यहाँ पर रख दिया। मैं भूल गई थी इनको रखना, तो अभी साथ के साथ ये भी रख देती हूँ, तो ये भी रखे गए हैं। और फ्रिज के डोर पे मैं रखती हूँ यहाँ पर जूस। कुछ जूसेस का मैं यूज़ करती हूँ, कुछ लोग ज़रूर बोलेंगे कि आप आर्टिफिशियल जूस यूज़ करते हैं, बट मैं कंटेंट को पढ़कर ही जूस लेती हूँ। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ये रियल का फ्रूट जूस है जो 100% ऑरेंज से बना हुआ है, इसमें बिल्कुल भी कुछ भी ऐड नहीं है, नो शुगर एडेड। इसी तरीके से हम लोग जूस परचेज़ करते हैं। आप भी जब कुछ इस तरीके की चीज़ें परचेज़ करते हैं तो पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, तभी उनको लीजिए। तो बस यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें रख दी हैं। इसके अलावा पिज़्ज़ा सॉस रखा हुआ है, ये बिस्लेरी का सोडा है, कभी कुछ तक्ष को बना के इसके पापा घर पर ही दे देते हैं, बाहर से कुछ नहीं लेते हम लोग। और यहाँ पे जैम रख दिया है ब्रेड में खाने के लिए मॉर्निंग के टाइम पे। इसके साथ साथ यहाँ पर हमने नारियल पानी रख दिया है। आजकल नारियल पानी बहुत महंगा हो गया है, तो इस तरीके से नारियल पानी सस्ता पड़ता है और पिया भी जाता है। बस यहाँ पर इसके अलावा मैंने यहाँ पर कुछ वनीला एसेंस और बटर स्कॉच एसेंस रखा हुआ है। इसके अलावा कुछ पिज़्ज़ा के साथ ये पाउचेस आते हैं वो रख दिया है। बिरयानी मसाला रख दिया है, आधा यूज़ हो गया है, आधा रखा हुआ है। और इसके साथ साथ इसके पापा का तेल रख दिया है, मैंने फ्रिज में रखने के लिए बोला है डॉक्टर ने। और यहाँ पे मैं किसान जैम रख रही हूँ, कोकोआ पाउडर रख रही हूँ जो कि बनाने के लिए काम आता है, केक बनाने के लिए। इसके बाद मैं दिखा देती हूँ अपना फ्रीज़र आपको। तो फ्रीज़र में मैं इस तरीके की चीज़ें स्टोर करती हूँ, फ्रोजन चीज़ें, जैसे कि ये मटर, कॉर्न तक्ष के लिए, उसके बाद फ्रेंच फ्राइज़ हो गया, और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा चाप रखा हुआ है। तो इस तरीके की चीज़ें मैं फ्रीज़र के अंदर रखती हूँ ताकि ये बिल्कुल ख़राब ना हो, कई महीने तक चल जाते हैं, 2 महीने तक भी चल जाते हैं ईज़िली। और इसके बाद मैं आइस पैक रखती हूँ, चोट वगैरह लग जाती है तो काफ़ी हेल्पफुल होता है ये। और फ्रीज़र के डोर पर मैं यहाँ पर बटर रखती हूँ, उसके साथ मोज़रेला चीज़ रखा हुआ है। इसके बाद कुछ चॉकलेट जो मेरे बेटे के लिए यूज़ के लिए मैं एक साथ ही ख़रीद के रख लेती हूँ, तो वो रखा हुआ है। यहाँ पे मेरे लिए डार्क चॉकलेट रखा है मैंने, और यहाँ पे फ्रोज़न मटर एक्स्ट्रा था वो रखा है। तो यही है मेरे पूरे फ्रिज का लुक। और ये 14 ईयर्स ओल्ड फ्रिज है। आप लोग बोल सकते हैं, किसी को यकीन ही नहीं होता कि 14 साल से ये फ्रिज चल रहा है। मेरी शादी के साल से ये अभी तक ऐसा का ऐसा ही है। थोड़ी बहुत डेंट आ गए हैं, वो तो आ ही जाते हैं इतनी पुरानी चीज़ों में, लेकिन आज भी इसकी हर चीज़ परफेक्ट चलती है। और फ्रिज के ऊपर की साइड में मैंने ये फ्रूट टोकरी रखी हुई है, इसके अंदर बनाना और एप्पल रखा हुआ है। तो चलिए देख लीजिए मेरे फ्रिज का पूरा एक लुक। तो ये है मेरा पूरा फ्रिज। और फ्रिज ड्रॉर पे कुछ भी ऐसा मैंने नहीं लगाया है। कई बार सोचती हूँ मैग्नेट लगाऊं, बट नहीं लगा पा रही हूँ। और यहाँ पे मैं आपको मॉडल दिखा देती हूँ, 2007 का मॉडल है ये।
तो गाइज़ आज आपके साथ मैंने अपना फ्रिज टूर भी शेयर कर दिया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा और पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ कल आपसे नए वीडियो नए व्लॉग्स का। थैंक यू गाइज़, टिल देन टेक केयर।